हनुमान जी जब लंका में विभीषण से मिलते हैं तो प्रभु राम के सेवक से मिलकर उन्हें बहुत हर्ष होता है। और विभीषण जी को भी जब यह पता चलता है कि हनुमान जी भी राम के सेवक हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो हनुमान जी से उनका परिचय और लंका में आने का कारण पूछते हैं तो हनुमान जी यूं बताते हैं। अंजनी सुत श्री राम का प्यारा नाम है मेरा पवन कुमारा। जग जननी सीता है माई खोज में उनकी आया भाई। आप कौन हैं क्या करते हैं लंका में कैसे रहते हैं। है असुरों की लंका सारी होता होगा दुख अति भारी। सुनकर भक्त विभीषण डोले हनुमान से यूं वो बोले। जैसे जिभा दांतों के अंदर वैसे ही रहता हूँ मैं इधर। मैं रावण का भाई हूँ मेरा विभीषण नाम। रोकर बोला सुध मेरी कब लेंगे श्री राम। राम की चर्चा करके दोनों आनंद पाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। सुनो ध्यान से आया हूँ श्री राम काम से। सीता जी हैं कहाँ बता दो होगा बहुत एहसान पता दो। विभीषण ने फिर समझाया अशोक वाटिका नाम बताया। राजमहल के पीछे जाओ वहीं वाटिका तुम ये पाओ। वृक्ष अशोक के नीचे बैठी राम नाम वो जपती रहती। कृष का ऐसा बदन हुआ है योगिनी तप से तपा हुआ है। महासती ने अनजल त्यागा व्रत को धार लिया। राम ध्यान में खोई रहती वहीं पे मात सिया। धन्यवाद दे हनुमान जी वहां से जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। पहुंचे वहां पे सीता जी हैं बैठी जहां पे। देखा दृश्य नयन भर आए हाल मात का देख न पाए। इतने में वहां रावण आया मुख पर उसके क्रोध था छाया। बोला सीते क्यों दुख सहती। राज
राजमहल में क्यों नहीं रहती, कहना मेरा मान भी जाओ, जीवन अपना सुख से बिताओ, तीन लोक मेरा बजता डंका, कर दूंगा तेरे नाम में लंका। वृक्ष अशोक के पत्तों में छिप हनुमत देख रहे, सोच रहे थे कैसे मैया दारुण कष्ट सहे। सीता जी की दशा देख विचलित हो जाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की। सीता माँ को ना जाने कितने लालच दिए गए, कितना डराया गया और ना जाने किन किन यातनाओं को मां सीता ने सहा, लेकिन रावण उन्हें धर्म से डिगा नहीं पाया। सीता जी रावण से बोली, भेष बदल कर आया था तू, चोर की न्याय हर लाया तू, हिम्मत थी तो सामने आता, मेरे पति को बल दिखलाता, पल में राम मिटाते तुझको, मौत का रास्ता दिखाते तुझको। हो सुन के रावण क्रोध में आया, उसने ये फरमान सुनाया, एक महीना समय हूँ देता, सोच विचार तू कर ले सीता, या पटरानी बन जाओगी नहीं तो दुनिया से जाओगी। सीता बोली, इन बातों से क्या तू डराता है, समझी मैं ओ दुष्ट तुझे तेरा काल बुलाता है। घर के आगे स्वान तुम्ही से रोब जमाते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। सन्मुख प्रगटे हनुमाना, नमन किया बोले जय श्री रामा, जनक नंदनी के मन आया, होगी ये रावण की माया, शंका मन की जान गए हनु, दुविधा क्या पहचान गए हनु। हो प्रभु मुद्रिका झट दिखलाई, बोले मैं तेरा लाल हुमाई, देख अंगूठी सिया हर्षाई, पर मन ही मन थी घबराई, बोली राक्षस यहाँ विशाल, तुम तो छोटे हो मेरे लाल। बजरंगी ने पल में किया अपना रूप विशाल, सीता बोली बेटा तूने कैसे किया ये कमाल। हनुमान जी राम नाम की महिमा बताते हैं, बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम।
चली हनुमत ने माँ से, फिर तो मचाया उधम वहाँ पे। जितने वहाँ पर थे रखवारे, दिन में दिखाए उनको तारे। उछल कूद फिर वहाँ पे कीनी, नष्ट थी सारी बगिया कीनी। हो तोड़ तोड़ सब वृक्ष गिराए, कंद मूल सब खाते जाएं। हाथ किसी के क्या वो आते, सबको घूसे लात जमाते। तहस नहस सब करते जाते, दुष्टों को वो मजा चखाते। हनुमान के डर से मच गई वहाँ पे हाहाकार। बड़े बड़े योद्धा हनुमत ने दिए चरण में डार। जो भी सामने आता उसको मार भगाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। मेघनाथ हैं क्रोध में आते, ब्रह्म पाश में उन्हें फंसाते। मर्यादा को जाने हनुमत, ब्रह्म पाश को कर सम्मानित। हनुमान चुपचाप चल पड़े, रावण सन्मुख हुए जा खड़े। हो रावण ने जब देखा वानर, जोर से बोला क्रोध में आकर। इनको होती पूंछ है प्यारी, आज्ञा सारे सुनो हमारी। इसकी पूंछ में आग लगा दो, करनी का इसे मजा चखा दो। लगी पूंछ में आग देख हनुमान जी दौड़ पड़े। लंका जला के सागर तट पर आ हनुमान खड़े। सागर जल से हनुमान फिर आग बुझाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। वापस आए, राम लखन को हाल सुनाए। हाल जानकी का सुन करके आंसू निकले राम लखन के। करें विचार सभी मिलजुल के, वानर सेना इकट्ठी करके। हो फिर है सारे लंका जाते, रणनीति आगे की बनाते। अंगद भेजा फिर समझाया, रावण की कुछ समझ न आया। माना नहीं रावण अभिमानी, उसने तो थी युद्ध की ठानी। बल्कि नशे में चूर था, ना मानी किसी की सीख। काल नाश का जब है आता, होती मति विपरीत। दोनों पक्ष के वीर उतर रणभूमि जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे
राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बजता घमासान युद्ध होने लगता। रावण सेना अति विशाला, बड़े बड़े राक्षस विकराला। रामचंद्र की सेना अंदर, भालू हैं और साथ में बंदर। हो हनुमान आगे बढ़ते जाते, जय श्री राम का नारा लगाते। वीर लखन भी साथ हैं उनके, एक एक को मारा चुन के। हनुमान भी बल दिखलाते, रावण सेना धूल चटाते। मेघनाथ फिर शक्ति से करते लखन पे वार, वहीं धरा पे गिर पड़े शेषनाग अवतार। मूर्छित देख लखन को राम चिंतित हो जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। फिर वो हैं समझाते। हनुमान तुम लंका जाओ, वैद्य सुखेन को यहाँ ले आओ। हनुमान जी झटपट जाते, वैद्य को अपने साथ ले आते। हो वैद्य जी बोले जल्दी जाओ, संजीवन बूटी ले आओ। सूर्य उदय से पहले आओ, संजीवन बूटी पिलवाओ। यही लखन का है उपचार, राम प्रभु फिर करें विचार। आज्ञा दो मुझको स्वामी, बोले ये हनुमान। हे बजरंगी जल्दी जाओ, बोले श्री भगवान। द्रोणगिरी पर्वत की तरफ हनु झट उड़ जाते हैं। बजरंग बली उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। बोलो बजरंग बली की। द्रोणगिरी पर्वत पर जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को देखकर वे सोच में पड़ गए कि यहां नामालूम कितनी तरह की बूटियां हैं। मैं तो संजीवन बूटी को पहचान भी नहीं सकता। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये संजीवन बूटी है? समय तेजी से बीत रहा था। सूर्योदय से पहले अगर संजीवन बूटी वहां नहीं पहुंची तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा कैसे होगी? मैं प्रभु राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? बस इसी तरह के सोच विचार करते अचानक बजरंग बली के मन में विचार आया, क्यों ना मैं सारा पर्वत ही उठाकर ले जाऊं? वैद्य जी अपने आप बूटी देख लेंगे। बस फिर क्या था? महाबली हनुमान के लिए एक पर्वत उठाना क्या कठिन काम था? उन्होंने जय श्री राम का घोष लगाया और सारा पर्वत उठाकर चल पड़े। जब आकाश मार्ग से वो जा रहे थे तो भरत जी की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने
राक्षसी शक्ति समझकर एक बाण चलाया और महावीर जी जय श्री राम कहते हुए धरा पर गिर पड़े।